हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड डिविडेंड इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज अ हाउस होल्ड सेक्टर, and second is a firm sector. सो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, इसको टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल भी है हमारे पास, फोर सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल भी है हमारे पास, बट हमारे सिलेबस में मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल से। उसमें एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर, अब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली क्या है? वो आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और फर्म सेक्टर क्या है? वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। हाउस होल्ड के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है सारे के सारे हाउस होल्ड को, सारे के सारे कंज्यूमर्स को। यानी कि मान लो, फर्ज करो मैं आइसक्रीम कंज्यूम करता हूं तो मैं हाउस होल्ड हूं। मान लो मैं अपनी बिल्डिंग देता हूं रेंट पे किसी प्रोडक्शन यूनिट को, तो भी मैं हाउस होल्ड हूं। तो जब भी मैं कंज्यूम करूंगा या मैं कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो मैं हाउस होल्ड हूं, और उन फैक्टर सर्विसेज का जब भी मैं यूज करके कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करूंगा तो मैं फर्म सेक्टर के अंदर इंक्लूड करूंगा। तो एक तरफ हमने रखा है सारे के सारे फर्म सेक्टर को, और एक तरफ हमने रखा है सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को देता है कुछ चीजें, और रिटर्न में फर्म सेक्टर भी देता है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? सबसे पहले देता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जमीन हाउस होल्ड देगा फर्म सेक्टर को, लेबर यहीं से जाएंगे, पूंजी यहीं से लगेगी, और मालिक जो होंगे, जो काम करेंगे प्रोडक्शन यूनिट का, वो भी हाउस होल्ड से ही निकल के जाएंगे बेसिकली। अब इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से फर्म सेक्टर क्या करेगा? फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा जिसको कंज्यूम करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर ही। तो इनको क्या प्रोवाइड करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इसी फ्लो को रियल फ्लो भी कहा जाता है। एक्चुअल में फ्लो यही है। जब मनी का रोल नहीं था, जब बार्टर एक्सचेंज था, उस समय क्या था? हाउस होल्ड सेक्टर कुछ अपनी जमीन देता था रेंट में, वो उनसे कुछ सामान ले लेता था, रिटर्न में उनसे कुछ सामान ले लेते थे। हाउस होल्ड सेक्टर लेबर देते थे, रिटर्न में कुछ सामान जैसे कि गांव में भी ऐसा होता था। ये चीज तो मैंने देखी भी हुई है कि बार बार जो होता था वो क्या करता था, वो जो जमींदार हैं उनसे साल में इकट्ठा ही अनाज ले लेता था, और पूरे साल उनकी कटिंग करता था, उनकी शेविंग करता था। तो ये बार्टर एक्सचेंज, पार्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज चलता था, उसको कहा जाता था रियल फ्लो। एक्चुअल में पैसे का फ्लो या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो यही था। तो उसी के बाद फिर क्या होता है? फिर हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म सेक्टर से कुछ पैसा रिसीव करता है। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर से पैसा रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो लैंड देगा हाउस होल्ड, उसके रिटर्न में वो रेंट लेगा। जो लेबर जाएगा वो वेजेस लेगा, जिसने अपनी पूंजी लगाई होगी, पैसा लगाया होगा, वो इंटरेस्ट लेगा। जो जिसने बिजनेस ही शुरू किया होगा, अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल जिसने वहां लगाई होगी, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट का शेयर लेगा। तो इन्होंने जो जो फैक्टर सर्विसेज दी थी उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स इनको मिल गया। अब फर्म सेक्टर ने क्या किया था? हाउस होल्ड सेक्टर को दिया था गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनके पास पैसा भी आ गया। अब ये क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले वही जो पैसा इन्होंने यहां से लिया है वही पैसा इनको पेमेंट कर देंगे।
तो जो ये बाउंड्री लाइन पे जो हमारा फ्लो बना, इसको कहा गया मनी फ्लो। यानी कि जब मनी का यूज हुआ, जब मनी आई, तो फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दिया और उसी पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को रिटर्न किया बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन यूनिट, यानी फर्म सेक्टर। इट्स मनी फ्लो। तो आज का हमारे टॉपिक फिनिश होता है। फिर आइए अब हम अगला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, विच इज हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद डिफरेंट मेथड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अभी भी समझा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए हम लोग समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो कॉन्सेप्ट्स को और, विच इज फर्स्ट वन इंजेक्शन एंड फर्स्ट वन लीकेजेस एंड सेकेंड वन इंजेक्शन। अब लीकेजेस का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि भाई कोई वाटर टैंक अगर वहाँ लीकेज हो जाए तो वाटर टैंक से सारा पानी अपने आप रिस जाता है और वाटर टैंक खाली हो जाता है। उसी की तरह लीकेज का मतलब है रिडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, एक था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जैसा हमने पढ़ा था, और एक हमारा था फर्म सेक्टर, ये हमने पढ़ा था। अब ये क्या करते हैं, ये इनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये उनको पेमेंट देते हैं, फिर ये उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा देते हैं। वो पैसा ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन अब क्या हो गया, लीकेज का मतलब है वो पैसा इस फ्लो से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल जाए। अच्छा जी, वो कैसे निकलेगा? वो हमारे पास कुछ सोर्सेज है, वैसे उन सोर्सेज के थ्रू निकलेगा। तो लीकेज का पहला सोर्स होता है बेसिकली सेविंग्स। अगर किसी ने पैसा सेव कर लिया, यानी कि अब वो गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं खरीदेगा, तो जो पैसा इन्होंने इनको दिया था इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, अब हाउस होल्ड ने वो पैसा कुछ सेव कर लिया, तो वो जो खर्च करेंगे पैसा, वो सारा पैसा इनके पास नहीं जाएगा, तो लीकेज हो जाएगा। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और क्या है हमारा इंपोर्ट्स। अब हमने कहीं से गुड्स खरीदे विदेश से, फॉर एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स खरीदे। अब ऑस्ट्रेलिया से गुड्स खरीदे तो हमने उनको ऑस्ट्रेलियन करेंसी पे करनी पड़ेगी, तो हमारे फ्लो से पैसा निकल के ऑस्ट्रेलिया के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा चला गया, तो इसलिए हमारा ये रिड्यूस हो गया। आइए दूसरा हम समझते हैं इंजेक्शन। अब जैसा कि हमें पता है इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्ट करना। जैसे हमने कभी बचपन में इंजेक्शन भी लगवाए होंगे, काफी पेन भी हुआ होगा उसमें। तो उसमें क्या होता था, बेसिकली कुछ सब्सटेंस को वो इंजेक्ट करते थे हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं इनकम को। अच्छा जी, इनकम को कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार पैसा खर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाएगा? ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। और क्या है भाई, एक्सपोर्ट्स। अब जैसे इंपोर्ट से हमारा पैसे का लीकेज होता है, वैसे ही एक्सपोर्ट से हमारा पैसा इंजेक्ट होगा। हम ज्यादा से ज्यादा अपना सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें तो उनकी करेंसी हमारे पास आएगी, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू।